नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2025 परीक्षा से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को राहत देते हुए अपने आदेश में संशोधन किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की स्पेशल वेकेशन बेंच ने स्पष्ट किया कि ओवरेज अभ्यर्थियों को दी गई राहत केवल याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा तक सीमित रहेगी। कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए राहत नहीं मांग सकता और सभी ओवरेज अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरपीएससी ने बताया कि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रहे 713 ओवरेज अभ्यर्थियों को पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जो 5 और 6 अप्रैल 2026 की परीक्षा में शामिल होंगे। करीब 2,21,000 अभ्यर्थी जो एसआई भर्ती 2021 में शामिल थे लेकिन 2025 का फॉर्म नहीं भर पाए, इस संशोधित आदेश से बाहर रह गए। आयोग ने दलील दी थी कि परीक्षा से ठीक पहले लाखों नए अभ्यर्थियों को शामिल करना संभव नहीं है। कोर्ट ने ये मानते हुए राहत का दायरा केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार दोपहर मुख्य गेट पर नारेबाजी के दौरान कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर हिरासत में लिया। कार्यक्रम मरुधरा नारी संगठन के बैनर तले मानविकी पीठ सभागार में आयोजित होना था। एनएसयूआई ने इसे आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा बताते हुए विरोध किया। वहीं एबीवीपी ने कार्यक्रम का समर्थन करते हुए विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दोनों छात्र संगठनों के बीच टकराव की स्थिति को देखते हुए कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस बीच कुलपति अल्पना कटेजा ने स्पष्ट किया कि सभागार किराए पर दिया गया है और विश्वविद्यालय को इसे आरएसएस कार्यक्रम के रूप में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 की परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को राज्य भर में आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस सहित सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। नकल और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एसओजी ने निगरानी बढ़ा दी है। नकल गिरोह की सूचना देने पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि परीक्षा 26 जिलों के 41 शहरों में बने 1174 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 7,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पेपर लीक से जुड़े संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और पुलिस मुख्यालय की ओर से एसओपी जारी कर दी गई है। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास फोटोकॉपी दुकानें और साइबर कैफे बंद रहेंगे। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और संदिग्ध वाहनों की जांच परीक्षा तक जारी रहेगी। प्रश्न पत्रों को जिला ट्रेजरी में डबल लॉक में रखा जाएगा तथा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। नकल गैंग की सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल लेक्चरर भर्ती के परिणाम में कई विषयों में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। 24 में से 18 विषयों में 400 से अधिक पद रिक्त रहे। पॉलिटिकल साइंस में 225 पदों के मुकाबले केवल 6 अभ्यर्थी ही चयनित हुए, जबकि 219 पद खाली रह गए। चयन के लिए न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य होने से कई उम्मीदवार पात्र नहीं हो सके। कॉमर्स में 340 में से 265 पद भरे, 75 खाली रहे। हिंदी में सभी 153 पद भर गए, लेकिन फिजिक्स में 147 में से 22 पद रिक्त रहे। इतिहास, संस्कृत और अन्य विषयों में भी कुछ पद खाली रहे। फिजिकल एजुकेशन में 37 पदों पर एक भी चयन नहीं हुआ। परिणाम से स्पष्ट है कि न्यूनतम अंकों की बाध्यता के कारण योग्य अभ्यर्थियों की कमी सामने आई। हालांकि लंबे समय से 40% की अनिवार्यता का विरोध हो रहा है, लेकिन आरपीएससी साफ कर चुकी है कि ये नियम आरपीएससी की सभी भर्तियों पर लागू रहेगा। स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में एसओजी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट के आधार पर एक शिक्षक समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि जालोर के सांचोर निवासी दिनेश कुमार बिश्नोई ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए डमी उम्मीदवार बनकर परीक्षा दी। जांच में सामने आया कि उसने अभ्यर्थी के स्थान पर खुद परीक्षा देकर पहले पेपर हल किया और बाद में दूसरे पेपर में भी शामिल हुए। एसओजी जांच में ओएमआर सीट, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों का मिलान किया गया, जिसमें गड़बड़ी पाई गई। मामले में सहायक की भूमिका निभाने वाले अन्य व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी शिक्षक ने नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा किया। एसओजी ने साक्ष्य जुटाकर मामला दर्ज कराया है और आगे की जांच जारी है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।